आज ज्योति अग्रवाल जी ने संतनगर RWA की टीम और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जागरूकता अभियान चलाकर समाज को डेंगू निरीक्षण किया। एक नई उम्मीद से खास रिपोर्ट तरुण शर्मा। उन्होंने यहाँ तक पाइप लगाया, उसके बाद इतना पोर्शन बच गया तो टुकड़ा लगाना था, टुकड़ा उनके पास छोटा था, वो छोटा ही लगा के चले गए। तो इसके बाद उनको खुलवा के ये ठीक करवाया, उसके बाद पैच कराना। सबसे बड़ी चीज़ है मैडम, रोड बन गई, जो कनेक्शन होता है ना, आप सोचिए अगर इसमें ध्यान नहीं दिया होता तो क्या होता। एग्जाम्पल यही है, अगर ध्यान नहीं होता, आप खुद ही सोच लीजिए, जब बरसात होती है, जब कनेक्शन पानी नहीं जाएगा, जब है ही नहीं कनेक्शन, तो आप क्या कर पाओगे। ये तो उल्टा इधर से वापस है। कैमरे के सामने आके एक बार ये हमारे पत्रकार होते हैं, इन लोगों को लो पहले, मेरा तो आप लेते ही रहते हैं। नहीं, आज मोटा कभी कभी ऐसे मोटे मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते, आप भी देते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे आए हुए हैं, उनके साथ एक हौसला बच्चों का बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और काउंसलर इसमें साथ दे तो एक अच्छा मैसेज आता है दिया था कि मलेरिया के ऊपर, डेंगू के ऊपर क्या कहना चाहेंगे मैडम आज के दिन आपके चैनल के द्वारा एक मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग गायों को चारा डालते हैं चौराहों पर, है ना, और क्या होता है कि चौराहों पे अब दुर्गाष्टमी गई है, फिर रामनवमी आई है, हम लोग सनातनी होने के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें इस तरीके का व्यवहार जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है गाय पूरिया नहीं खाती, लेकिन हमारी भावना जो होती है वो गायों के प्रति होती है, लेकिन उस चीज़ को भी हमें थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप दे किसी भूखे को, दे किसी भिखारी को, किसी को ऐसे इंसान को जिसका पेट भर। संस्था के माध्यम से राजा पारन महेंद्र पारक के पास किया था, जहाँ पर हमेशा लोग कूड़ा डाल देते थे, और संस्था ने एक काम किया जो 3 महीने 4 महीने कहूँगा वहाँ कूड़ा नहीं डलता था, चलान काटा CCTV कैमरे के माध्यम से हमने वो काम किया, और उनके घरों पे जाके तो सामने ये पता चल जाता है, चलान काटा। मैं ये चाहूँगा यहाँ पर ये चलान की बात नहीं है, तो जब तक आप टेढ़ी उंगली नहीं करोगे, जब तक आपका रियलिटी जो है वो बात नहीं बनेगी। ऐसे लोगों पे चलान होना चाहिए CCTV के माध्यम से, या संस्था आ गया है या आप लोग इसमें कोई ऐसा नया चीज़ लाओ जो याद रखा जाए कि वार्ड नंबर 7 ज्योति अग्रवाल ने एक ऐसा मुहिम शुरू करा है जिसके रियलिटी में पता चलेगी। चलान तब जाके बात बनेगी, तो इससे रिजल्ट निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे निकलेगा। मेरा ये पॉइंट है। जो कर रहे थे ना जी जलबोर्ड वाले, उन्होंने यहाँ तक पाइप लगाया, उसके बाद इतना पोर्शन बच गया तो टुकड़ा लगाना था, टुकड़ा उनके पास छोटा था, वो छोटा ही लगा के चले गए। तो इसके बाद उनको खुलवा के ये ठीक करवाया, उसके बाद पैच कराना। सबसे बड़ी चीज़ है मैडम, रोड बन गई, जो कनेक्शन होता है ना, आप सोचिए अगर इसमें ध्यान नहीं दिया होता तो क्या होता। एग्जाम्पल यही है, अगर ध्यान नहीं होता, आप खुद ही सोच लीजिए, जब बरसात होती है, जब कनेक्शन पानी नहीं जाएगा, जब है ही नहीं कनेक्शन, तो आप क्या कर पाओगे। ये तो उल्टा इधर से वापस आएगा सारा। सीवी है नंबर 3033S 3033 फोन नंबर है। यहाँ पे ना ये पैच वर्क कराना थोड़ा सा सीमेंट आज ही करा दिया। अभी मिल लेना आप गुलशन और सबसे, वो एक बार बता देंगे। ठीक है मैम, आज मलेरिया का आप कर रहे थे। हाँ, ये मलेरिया जागरूकता अभियान अभी चला है, मैडम बताएंगे, काफी अच्छे तरीके से वो। डॉक्टर साहब गुलशन जी, आज कैमरे के सामने आके एक बार ये हमारे पत्रकार होते हैं, इन लोगों को लो पहले, मेरा तो आप लेते ही रहते हैं। नहीं, आज मोटा कभी कभी ऐसे मोटे मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते, आप भी देते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम, आज के दिन जब बच्चे आए हुए हैं, उनके साथ एक हौसला बच्चों का बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और काउंसलर इसमें साथ दे तो एक अच्छा मैसेज आता है दिया था कि मलेरिया के ऊपर, डेंगू के ऊपर क्या कहना चाहेंगे मैडम आज के दिन देखिए, मलेरिया जागरूकता अभियान हमेशा से ही हमारे MCD के निगम के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और आज ये जो अभियान हुआ है, ये स्कूल के MCD के बच्चों के द्वारा यहाँ पर एक रैली निकाली गई है, जिसमें सीधे सीधे एक संदेश जनता को दिया गया है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, टूटे हुए बर्तन हटा दें, या बर्तनों के अंदर जो पानी है उसको, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ़ पानी में ही पनपता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आज एक रैली और एक संदेश जनता तक पहुंचाने का, और RWA के साथ हमारी एक बैठक हुई है
जिसके अंदर RWA के सभी पदाधिकारियों को ये मैसेज दिया गया है कि क्षेत्र के अंदर संत नगर बेसिकली पूरे रानीबाग में एक ऐसा अभियान RWA के द्वारा भी चलाया जाए जिसके अंदर घर घर में एक हम लोग निरीक्षण करें RWA के द्वारा कि कहीं पर पानी का भराव तो नहीं हुआ है, और पानी अगर इकट्ठा है तो उसको हम गिरा दें। कबूतरों के लिए या पक्षियों के लिए पानी भरते हैं तो हम वो ना भरें, वो फिर हमारे लिए खुद से ही बीमारियों का कारण है। आपके चैनल के द्वारा एक मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग गायों को चारा डालते हैं चौराहों पर, है ना, और क्या होता है कि चौराहों पे अब दुर्गाष्टमी गई है, फिर रामनवमी आई है, हम लोग सनातनी होने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें इस तरीके का व्यवहार जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है गाय पूरियाँ नहीं खाती, लेकिन हमारी भावना जो होती है वो गायों के प्रति होती है, लेकिन उस चीज़ को भी हमें थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप दे किसी भूखे को, दे किसी भिखारी को, किसी को ऐसे इंसान को जिसका पेट भर सके, लेकिन इस तरीके से आप लोग अब बीमारियों को अपना बना रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं बीमारियों को कि तुम मेरे पास आओ। अब कबूतर है, कबूतर को अगर हम पार्कों में दाना डालते हैं तो कबूतर से एक इन्फेक्शन हम लोगों को हो रहा है, जो आप अगर नेट पर भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कबूतर से बहुत बड़ी बीमारी एक है कि अगर वो हमारे शरीर में उसका अगर इन्फेक्शन चला जाता है तो बहुत ज़बरदस्त बीमारी हम लोगों को हो सकती है। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि गायों को चारा डालना बंद कीजिए। चूहों को आप लोग अपनी नींव खोदने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और फिर हर चीज़ के लिए MCD को अगर हम दिल्ली नगर निगम को बोलें कि काम नहीं हो रहा है तो इसके अंदर हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए कि सफाई के अंदर हमें अपना सहयोग देना चाहिए। चलते चलते लोग सड़कों पे कूड़ा डाल देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम लोग भारत में रहने वाले हैं, भारत के निवासी हैं, क्या हम अपने भारत को साफ़ रखने में अपना योगदान नहीं दे सकते? क्या हम किसी का हाथ पकड़ कर ये नहीं बोल सकते कि तुम यहाँ पर क्यों कूड़े की थैली डाल रहे हो? कूड़ा तो एटलीस्ट कम से कम डस्टबिन में डालें। आज जो स्कूल के बच्चों को लाने का एक सीधा माध्यम ये कि वो अपने घरों में जाकर भी बताएंगे कि किस तरीके से हमें बीमारियों से बचाव रखना है, और किस तरीके से हमें गायों के विषय में हमने बताया। गायों से हमें मतलब जो लोग गायों के लिए चारा बाहर डालते हैं तो जो डेयरी वाले लोग होते हैं वो इनको छोड़ देते हैं। बिलीव नहीं करेंगे, संत नगर चौक है या आप चौराहों पर देखिए, इतनी गायें यहाँ पर होती हैं, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। कुछ गाड़ियाँ गायों को मारते हुए जाती हैं, कुछ गायें बच्चों को हर्ट करती हैं, हिट करती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने अंदर सुधार लाएंगे। तो सुधार दोनों तरफ से होना चाहिए, दिल्ली नगर निगम के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा। मैम, एक हमने संस्था के माध्यम से राजा पारन महेंद्र पारक के पास किया था, जहाँ पर हमेशा लोग कूड़ा डाल देते थे, और संस्था ने एक काम किया जो 3 महीने 4 महीने कहूँगा वहाँ कूड़ा नहीं डलता था, चालान काटा। CCTV कैमरे के माध्यम से हमने वो काम किया, और उनके घरों पे जाके तो सामने ये पता चल जाता है, चालान काटा। मैं ये चाहूँगा यहाँ पर ये चालान की बात नहीं है, तो जब तक आप टेढ़ी उंगली नहीं करोगे, जब तक आपका रियलिटी जो है वो बात नहीं बनेगी। ऐसे लोगों पे चालान होना चाहिए CCTV के माध्यम से, या संस्था आ गया है या आप लोग इसमें कोई ऐसा नया चीज़ लाओ जो याद रखा जाए कि वार्ड नंबर 7 ज्योति अग्रवाल ने एक ऐसा मुहिम शुरू करा है जिसके रियलिटी में पता चलेगी। चालान तब जाके बात बनेगी, तो इससे रिजल्ट निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे निकलेगा। मेरा ये पॉइंट है। अब देखिए, चालान की बात आप जहाँ कर रहे हैं, तो अगर हम मलेरिया डिपार्टमेंट जो आज हमने करा है, अगर किसी के घर जरा भी पानी पकड़ा जाता है या डेंगू का मच्छर पनपा हुआ उसके अंदर देखा जाता है, अगर वही चालान काट देते हैं तो लोगों के अंदर उसको भी लेकर प्रॉब्लम है कि हमारे चालान क्यों हुए हैं। अब सड़कों के ऊपर हम लोग से सड़कों के ऊपर अगर हम इस तरीके से चालान करेंगे, मैं तो कहती हूँ करने चाहिए। मैंने तो अपने अधिकारियों को भी बोला है कि आप सड़क पे जो कूड़ा फेंकता हुआ दिखता है आप हमें बताइए, आप उसका नंबर नोट कर लीजिए, आप उसके गाड़ी का नंबर नोट कीजिए या आप उसके स्कूटी का नंबर नोट कीजिए, वो आप हमें दीजिए। लेकिन इसके लिए जनता को भी, जनता समझ नहीं पाती ना मैम, जनता अगर समझे तो बात ही कुछ हो रहा है। होना बहुत ज़रूरी है देश की सफाई के लिए, भारत की सफाई के लिए। चलो ठीक है मैम, धन्यवाद।